जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, कई सारी तो रिलायंस के जो चीफ कह लीजिए हैं अनिल अंबानी से जुड़ी हुई धोखाधड़ी वाली खबर आ रही है। बाकी सबसे पॉजिटिव खबर यही आ रही है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आईबीसी स्टेज 1 से बाहर कर दिया गया है। आप लोगों को बताया था, ईमानदारी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 31 जुलाई का आप लोगों को डेट बताया था और बोला था कि इस दिन कंपनी का रिव्यू होने वाला है आईबीसी स्टेज 1 का। अगर इस रिव्यू में सही पाया जाता है इस कंपनी को, तो जो है अगले ट्रेडिंग सेशन से, मतलब जो 3 अगस्त से हम लोगों का ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, उस दिन से, हालांकि 3 अगस्त को तो ऐसे चाहे वैसे सोमवार है तो ट्रेडिंग होगा ही, लेकिन अब 3 अगस्त से डेली ट्रेडिंग इसकी जो है चालू हो जाएगी। 4, 5, 6, 7 अगस्त सब दिन ट्रेडिंग होगी, ठीक है ना। तो ये स्टेज 1 से अब जो है आईबीसी के स्टेज 1 से बाहर आ चुका है। अब भी है आईबीसी लिस्ट में, अभी भी यहाँ पे शामिल है, लेकिन अब डेली ट्रेडिंग इसमें हो सकती है क्योंकि आईबीसी 1 में जाता है तब इसकी वीकली ट्रेडिंग होती है। तो ये मैं आप लोगों को बहुत पहले अपनी एनालिसिस करके बताया था और आप लोग देख सकते हो कि आज एकदम बाहर आ चुका है। आप लोग कहोगे कि ऐसे केवल बोल रहे हो बस, नहीं, यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ भी है। यहाँ पे देखिए, इस पीडीएफ में आप लोगों को स्वयं सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे कि रिलायंस इंफ्रा जो है यहाँ पे आईबीसी स्टेज 1 से जो है वो बाहर आ चुकी है 3 अगस्त 2026 से। यहाँ पे देखिए 3 अगस्त 2026 से आईबीसी लिस्ट में यहाँ पे अब आ चुकी है, आईबीसी 1 से बाहर हो चुकी है। और यही नहीं, 3-4 शेयर ऐसे बाहर हुए हैं क्योंकि इसी दिन मेन रिव्यू होता है। और सभी शेयरों का, जैसे अभी देखेंगे, एजीएस है, ट्रांजेक्ट है, सीएलसी है, वहीं पे जेंसोल इंजीनियरिंग है, इम्पेक्स फेरो है, और यहाँ पे हम लोगों का जो है इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इससे क्या होगा, कल मैं आप लोगों को बताया था कि शेयर गिर रहा है लगातार, लेकिन अब अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ से एक इस टाइप का एक मोमेंटम देखने के लिए हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर आया था, यहाँ पे भी बाहर आया था, तो ये वाला और ये वाला मोमेंटम आया था, तो इस बार भी बाहर आ गया है। तो हो सकता है इस टाइप का एक मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए, लगभग 79-80 रुपये तक का एक बढ़िया सा, ठीक है ना। तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। वहीं पे रिलायंस पावर भी देखेंगे तो 23 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ये भी निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट डेट दोनों का भी अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए, न्यूज निकल के सामने आ रही है एक 40 मिनट 55 मिनट पहले की, देखिए कि अनिल अंबानी पर सीबीआई की कार्रवाई हुई है। ईपीएफओ को 1800 करोड़ रुपए की चपत लगी और इसके खिलाफ जो है, अनिल अंबानी के खिलाफ जो है वो जो है एफआईआर दर्ज की गई है, और इनके जो कह लीजिए कंपनी के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये जो है एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसमें बहुत ज़बरदस्त वाला। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, अनिल अंबानी के खिलाफ के कंपनी के खिलाफ और एक केस अब जो है ईपीएफओ में निवेश घोटाले को लेकर जो है यहाँ पे दर्ज किया गया है, और ये शिकायत एफआईआर दर्ज किया गया है। लगभग 2500 करोड़ रुपए का एक जो है एनसीडी था, जारी किया था इन्होंने, और कुछ फंड डाइवर्जन करने की वजह से पैसे इनके पास नहीं मिले, तो इसलिए वो जो एनसीडी है वो जो है डिफॉल्ट कर गई। तो लगभग जो भी एनसीडी बायर था उसको लगभग 1816 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, तो उसने यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है। उसी वाला यहाँ पे वो मैटर निकल के सामने आ रहा है। यही न्यूज कई सारी एजेंसियां लिख रही हैं कि एनसीडी जारी किया गया था 2500 करोड़ रुपए का, लेकिन पैसे का हेर फेर इन्होंने किया था। 2023-24 में मैच्योर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही देख ही रहे हो क्या हो रहा है पिछले 4-5 साल से, तो इसकी वजह से पैसा कंपनी के पास था ही नहीं, तो भुगतान नहीं कर पाई। तो जो बॉन्ड या जो भी एनसीडी धारक था उसका 1816 करोड़ रुपया डूब गया। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे नई शिकायत दर्ज की गई है, और इसमें एफआईआर में अनिल अंबानी का भी नाम है और कंपनी का रिलायंस कैपिटल का भी यहाँ पे नाम है, जिसमें देखा गया सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किए गए थे, सिक्योर्ड थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाया पैसा। ये है, इसी टाइप के और भी कई सारी खबरें हैं, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब रिलायंस इंफ्रा में तो कल शायद तेज़ी की संभावना बनेगी सोमवार से, और रिलायंस पावर में भी बन जानी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा निगेटिव ट्रेड कर रहा है। कई सारे निगेटिव क्रॉसओवर भी हो रहे हैं। देखिए, अब 50 डीएम में भी 100 डीएम के बिल्कुल पास आ चुका है, अब ये भी निगेटिव क्रॉसओवर देगा, तो अब कई सारे रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में यहाँ पे बन जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। रिलायंस पावर में मेरा व्यू अभी फिलहाल में निगेटिव रहेगा, हालांकि लॉन्ग टर्म में इसमें भी एक बड़ा जो है इस टाइप का मोमेंटम प्राइस एक्शन के हिसाब से आ सकता है, ऐसी संभावना है। बाकी मेन व्यू देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा में कल से सोमवार से एक तेजी बन सकती है 4-5 दिन की या एक हफ्ते की।